हमने एसिड्स के बारे में कई सारी बातें करी, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक किया और बेस के बारे में भी चेक किया। उसमें हमने ये भी पता किया कि जो हमारे एसिड और बेस हैं वो हमारे मोस्टली जनरली आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वहीं पर बेस हमारा लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है कभी कभी और सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाता है। लेकिन एसिड के बारे में जब बात करी तो हमारा मोस्टली लिक्विड फॉर्म में मिला, जिसके बारे में हमने अपने कुछ पिछले पॉडकास्ट में बात की थी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या बोला जा रहा था, जिसके अंदर हमने एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर को मिक्स किया हो। तो जहाँ पर लिक्विड की बात आ गई, वहाँ पर जो ये सॉल्यूशन वर्ड का यूज़ हमने किया, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ याद हो कि सॉल्यूशन को हमने 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा था। और सॉल्यूशन के दो पार्ट थे, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, ठीक है। जिसके अंदर जो सॉल्यूट था वो हमारा वो था जो हमारा कम अमाउंट में सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो रहा है, और सॉल्वेंट जो लार्जर अमाउंट में मिक्स हो रहा है। तो ऐसे ही इन्हीं दो फैक्टर्स की वजह से जो हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस हैं वो हमारे दो पार्ट में और डिवाइड हुए, उनके दो फैक्टर्स बने। एक हमारा ऐसा सॉल्यूशन जो हमारा डाइल्यूट एसिड है, दूसरा हमारा ऐसा सॉल्यूशन जो हमारा कंसंट्रेटेड एसिड है। अब ये दोनों हमारे क्या क्या फैक्टर्स हैं, इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजी ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजी साइंस हब। तो जो डाइल्यूट एसिड है वो हमारा क्या है, एक ऐसा एसिडिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो एसिड का अमाउंट है वो स्मॉल अमाउंट में है, और जो वाटर की वैल्यू है उसमें वाटर हमारा लार्ज अमाउंट में है। मतलब यहाँ पर जो हमारी एसिड है वो एक सॉल्यूट का काम कर रहा है, लेस अमाउंट में है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारा एसिड और वाटर दोनों मिक्स हैं, लेकिन एसिड की जो वैल्यू है अमाउंट में, एसिड जिस मात्रा में हमारा मिक्स है वो हमारा अमाउंट एसिड का कम है, और हमारा जो वाटर है वाटर का अमाउंट हमारा ज़्यादा है। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के अंदर जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा एसिड और वाटर को मिक्स कर कर, वो हमारा वाटर उसमें ज़्यादा होगा, एसिड हमारा कम होगा। वहीं अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड एसिड की, तो इसमें जस्ट उल्टा है। जो हमारा लार्जर अमाउंट में होगा वो एसिड होगा, और स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर हमारा वाटर होगा। वाटर जिस सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में है और एसिड जिसमें ज़्यादा अमाउंट में है, ये दोनों मिक्स होकर हमारा कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, कंसंट्रेटेड एसिड का। कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा, जस्ट डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन का अपोजिट। यहाँ पर लार्ज अमाउंट में एसिड होगा और लेस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में वाटर होगा, वो हमारा बोला जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड। तो ये हमारे दो डिफरेंस थे, दो डिफरेंस हो गई हमारे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड में, एसिड और वाटर के अमाउंट के बेसिस पे, कि किस में एसिड ज़्यादा है, किस में वाटर ज़्यादा है, किस में एसिड कम है, किस में हमारा वाटर कम है। तो एसिड की जो अमाउंट है वो डाइल्यूट एसिड में कम है, और कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर की अमाउंट कम है। कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड की अमाउंट ज़्यादा है, और डाइल्यूट एसिड में एसिड की अमाउंट कम है। सो थैंक यू एवरीवन।